आपके चरणों में त्रैवार कोट से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिद्वय के चरणों में भी बारंबार कोट से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जी दीदी को वंदना, सभी साधर्मी भाई बहनों को जय जय। अच्छा श्री, जब अंतराय कर्मों का उदय आता है तो उस समय अपने आप को कैसे संभालें? देखिए, अंतराय कर्म का उदय हमारे कर्म के उदय से ही आया है। जब कभी भी ये विघ्न अंतराय आता है तो सबसे पहले धैर्य रखा जाता है, धैर्य साहस। और उस धैर्य और साहस को लाने के लिए हमारे लिए सदगुरु के पास या मंदिर में जाकर के इसको संभाला जाता है। ये ध्यान रखना। जैसे आपको बता दें कि एक महिला थी, वो प्रतिदिन मंदिर जाती थी और पति पत्नी की रोज को झगड़ा होता, लड़ाई होती थी। किस बात को लेकर? धर्म को लेकर। पति कहता दिन भर तू मंदिर ही मंदिर में रहती, क्या करती है? तुम घर बच्चों को भी तो देखो थोड़ा। एक दिन पति ने 1000 सुना दी और घर से निकाल दिया, निकल जा मेरे घर से, तो भी वो चरणों में पड़ी है। अब और फिर पुनः ऐसा प्रसंग आ गया, उसने सोचा अब क्या करूं, अब तो मरने के लिए चलते हैं, आत्महत्या करेंगे और जो मंदिर का कुआं है उसमें कूद करके डूब करके मरेंगे। अब देखना, अब वो जब मंदिर आती है, दिन भर के संस्कार देके, जिंदगी भर के संस्कार देके उसने कहा मरना है तो मर जा, जीते जी भगवान के दर्शन तो कर जा, मरना है तो मर जा। तो वो मंदिर गई और मंदिर में जैसे जाती है थोड़ा साहस आ गया, धैर्य आ गया। अब वहां बैठ करके वो पाठ पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते उसका पति भी ढूंढते ढूंढते आ गया। देखो, गुस्सा में तो हर कोई कह देता, लेकिन मोह तो रहते ही, तो आप भी जानते हो। उसने पूछा, वो मेरी पत्नी यहाँ गई, कहाँ गई? बोले मंदिर तरफ गई। मंदिर तरफ आए और जैसे मंदिर में पैर रखा, किसने? पति ने। उसी समय वो क्या पढ़ती है? दुष्ट ने देव निकार, साधुन को रख लीजिए, बिन में भूधर दास, अब और न ढील करीजिए। तो उसने पकड़ा उसका हाथ और खचोड़ करके एक लात मारी पुनः वहां। बोले बता, मुझे दुष्टि कह रही? दुष्टन देव निकार। देखिए वहां धैर्य कैसे खो गया उसका, बिना सोचे समझे। अब उसने लात मारी और लात मार कर कहता चल मैं देखता दुष्टि मैं हूं कि तुम हो, मुझे दुष्टि कहती है। और ये भूधर दास कौन है बता? ये भूधर दास है कौन जिसको तू मंदिर में याद कर रही? पर उसने धैर्य से समझाया, वो आकुलित नहीं हुई, परेशान नहीं हुई। और उसने कहा, ये भूधर दास ने लिखा है दुष्टि तुम नहीं हो, हमारे अंदर बैठे हुए कर्म दुष्टि है। कोई दुष्टि हो ही नहीं सकता है। मुस्कुराते हुए का परस्पर अग्रो जीवाना, आपने मेरे ऊपर इतना किया। अब देखिए वहां पर भक्ति करते करते उसके विचार बदल गए। वो जिन दिन जो रोज के दर्शन करते थे वो डायरेक्ट कुआं में ना गिर करके कहां गई? भगवान के दर्शन। तो जब कभी भी अंतराय कर्म आए उदय में, जब कभी भी परेशानी आए, तो उस समय हमेशा सिद्धे शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। उनकी शरण में जाओ, आपको रास्ता मिलेगा। और भगवान बोलते नहीं, शास्त्र तुम पढ़ते नहीं। अब बचा कौन? गुरु। गुरु जब बोलते तो शास्त्र का रूप होता है, और जब वो अपनी चर्या करते हैं और जब ध्यानस्थ होते हैं तो वो प्रभु का रूप होते हैं। तो गुरु में प्रभु और जनवाणी दोनों समाये हुए। तो उनके पास जा कर के अपना समाधान, उनके पास बैठ करके थोड़ी शांति से उस अंतराय कर्म को टालना। बस समय टलता है, कर्म भी टल जाता है, क्योंकि समय बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। अगले प्रश्न के रूप में पीछे से आना है अम्मा जी। हाँ, इसके सामने से नहीं आना है, कैमरे के सामने रास्ता नहीं काटना है किसी को भी। चलिए, श्रीमती शशि प्रभा जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं, आइएगा। आगरा से अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद श्रीमती अल्पना जैन फिरोजाबाद।
ये माइक चालू कर लो, पास से बोलो। पास से बोलो। चालू है, चालू चालू है, है। पास से बोलो। आचार्य श्री को नमोस्तु, महाराज श्री को नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है कि देवगति के दुखों का क्या कारण है? देव गति के दुख का कारण सबसे पहले तो ये है कि देवगति में जो जीव होते हैं उनके लोभ की बहुलता होती है, लोभ कसाय होता है। और उस लोभ कसाय के कारण से वे जब दूसरों का वैभव देखते हैं, दूसरों का पद प्रतिष्ठा वैभव देखते हैं, तो उनको लगता मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। उनको ईर्ष्या पैदा होती है और फिर वो दुखी होते हैं। और जब सुनिए, जब उनका वैभव छूटने लगता है, 6 महीने पहले माला मुरझा जाती तो और दुखी हो जाते, अरे ये सब वैभव मेरा जो मिला है, तो वो उनको उस समय दुख होने लगता, मेरा सब छूट जाएगा। जैसे ये बताओ, आपके घर है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन जिनके यहाँ घर नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, अच्छे कपड़े नहीं हैं, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे की शादी नहीं हो रही, कितना दुख होता, उनसे पूछो। वो अंदर के जो दुख हैं देवों के मानसिक होता है और उनके लोभ कसाई की बहुलता होती है, इसलिए वो दुखी रहते हैं। नारकियों के क्रोध कसाई की बहुलता होती है, इसलिए वो दुखी रहते हैं। मानव में मान कसाई की बहुलता होती है, इसलिए वो दुखी होते हैं। और तिर्यंचों में मायाचारी की बहुलता होती है, इसलिए वो दुखी रहते हैं। तो ये लोभ लालच आदि उनको दुखी बनाता है। आइएगा अंतिम प्रश्न के रूप में श्रीमती अल्पना जैन, फिरोजाबाद। नमस्तु आचार्य श्री, नमस्तु आचार्य श्री, नमस्तु आचार्य। मेरा प्रश्न जिज्ञासा ये है कि रामचंद्र जी क्षयक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन फिर ऐसा क्या कारण था कि लक्ष्मण जी को 6 महीने तक वो अपने पास रखा? वो इसलिए था, ये बताना था कि 6 महीने तक ही कसाय चलती है। कितने महीने तक? 6 महीने तक सम्यक दृष्टि की, उससे ज्यादा कसाय नहीं चलती। ये उत्कृष्ट उसका समय है कि यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव भी कसाय कर सकता है, अनंतानुबंधी कसाय जाने के बाद में जो अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय है वो कितने दिन तक रह सकती है? 6 महीने तक। और 6 महीने से अंतर्मुहूर्त पहले उनको बोध हो जाता अपने आप, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो वो जो मोह था, कौन सा? अप्रत्याख्याना वर्ण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो था, उस कसाय को बताने के लिए और उस कसाय का अंश प्रभाव होने से ऐसा हुआ है। और जैसे उनके लिए वो सम्यक दृष्टि होने के कारण से वह 6 महीने का काल हुआ, उन्होंने उसको छोड़ा। अरे मैं तो मोह के कारण इसको कहाँ ले करके चल रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ। तो ये उनकी स्मृति में बना रहा, ये भी ध्यान रखना। और ये अध्वान कहते जिसको, वो उसका बना रहा और इतने दिन तक रहता। यदि क्षुल्लक एलक होंगे, त्यागी वृत्ति होंगे, वो 15 दिन तक, 15 दिन के बाद यदि रहते तो ये नीचे गए। और यदि 6 महीने से ज्यादा वो कसाय लोभ माया मायाचारी आदि रहती है तो वो फिर अनंतानुबंधी कसाय आ जाती, वो सम्यक से विच्युत हो जाते। चलिएगा, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम दे रहे हैं। सन भी निकलेगा और दीप भी जलेगा। सन निकलेगा सुबह और दीपक जलेगा शाम को। सन का मतलब गुरु का तेज सन के समान और उनकी वाणी दीपक के समान होती है। कल का पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित होंगे, टू एंड अप एंड डाउन लाइन इज इक्वल टू टुंडला। श्रीमान संदीप कुमार जी जैन, इसकी व्याख्या आचार्य भगवंत ने की थी, तो अभी तो रहेंगे, कोई बात ही नहीं है। कल का पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित होंगे श्रीमान संदीप जैन, टुंडला, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत। तैयार रहेंगे। क्या होगा प्रश्न और क्या होगा गुरुदेव का जवाब, 24 घंटे का करिए इंतजार। कल फिर उपस्थित होंगे नई जिज्ञासाओं के साथ, नए प्रश्नों के साथ और नए उत्साह आनंद के साथ। आज के कार्यक्रम को यहीं विराम दे रहे हैं। आप सब लोग निर्भय वाणी को सुनते रहिए, सुनाते रहिए, आते रहिए,
बुलाते रहिए और निर्भय वाणी का आनंद सिद्ध क्षेत्र पर बैठकर उठाते रहिएगा। आप सबकी ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी जो टुंडला की बात आई है, हमने टुंडला वालों से पूछा कि ये टुंडला नाम क्यों पड़ा। वहाँ कोई बस्ती नहीं थी, बाद में बस्ती बनी है। उसकी व्याख्या कोई भी नहीं बता पाया था। उसकी व्याख्या पर मैंने की थी। उसकी व्याख्या ये थी कि टू इन माने दो लाइन बन आती हैं अलग अलग, और वन डाउन लाइन। क्या कहा? टू इन, तो टू टूंडला से टू ले लिया है? और स्पेलिंग क्या है उसकी? TUNEL है, DLA है। तो उसकी जब पूरी व्याख्या करी तो उससे स्पष्ट हो जाता है, जैसे न्यूज शब्द बनाया गया वैसे ही टुंडला शब्द को अंग्रेजों ने उसको पॉइंट दिया टुंडला, क्योंकि दो लाइन जहां आकर एक होकर आगे जाती हैं। अब इतना बड़ा नाम तो बोल नहीं सकते। तो टू इन अप इन वन डाउन लाइन है। तो उसको पहला अक्षर लेकर के उसको बनाया गया। ये व्याख्या तो मुझे लगता किसी को पता ही नहीं थी वहाँ पर, और कोई नहीं बता हुआ। जब मैंने इसकी व्याख्या की थी तब लोग बहुत खुश हुए थे, और पेपर वालों ने बहुत अधिक उसको हाईलाइट भी किया था। जब हमारे प्रमोद जी RCM हमारे लिए पहली बार लेके गए थे आगरा, और जब फिरोजाबाद में हमारा प्रवेश हुआ 2008-9 की बात बता रहा हूँ, फिर 10 में अबागढ़ में चातुर्मास हुआ, फिर उसके बाद में तुम्हारे यहाँ 11 में फिरोजाबाद चातुर्मास हुआ, तब की मैं बात बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है, आप सबके लिए आशीर्वाद। और एक बात और कह दे रहा हूँ कि यहाँ पर जितने लोग सब यहाँ रह रहे हैं, अभी 5 जगह विधान चल रहा है। एक तो नंबर 5 मंदिर में, जो कि ये पद्मावती पोड़वाल समाज का जो पूरा मंदिर है, धर्मशाला है, उनके यहाँ लगभग 60 लोग विधान में बैठे हुए हैं। फिर वहीं 3 नंबर में जो भिंड वगैरह के जो लोग हैं वो सब आकर के, वहाँ एक दीदी भी आती हैं, वो भी वहाँ पर विधान चल रहा है, सिद्ध चक्र मंडल विधान। फिर तीसरा विधान चल रहा है आपके विशाल धर्मशाला में, वहाँ भी लगभग 30-40 लोग उस विधान में बैठे हुए हैं। फिर एक विधान चल रहा है तुम्हारा ये पूजा भक्ति जो माता जी हैं, वहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा विधान। तो वहाँ भी एक विधान हो रहा है, और एक विधान निरंतर ऊपर बड़े बाबा के यहाँ चलता रहता है। कोई कोई अपने अपने बीच आ करके करते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना कि आनंदीश्वर द्वीप में, हाँ, तो वही ऊपर ले लो या वहाँ का ले लो। तो इस प्रकार से 5 विधान चल रहे हैं। कम से कम 200 लोग 250 लोग यहाँ अभी वर्तमान में 8 दिन के लिए या 5-7 दिन के लिए यहाँ उपस्थित है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि उन सबसे कह दें कि आप सब लोग यहाँ शाम को दिन भर तो व्यस्त रहते हैं, दोपहर में आराम करते हैं, तो शाम को 6 बजे से यहाँ प्रवचन होता है। शाम को 6 बजे से 6:30 बजे तक प्रतिदिन प्रवचन, और 6:30 से 7:15 7:30 तक ये शंका समाधान होता है। वो सब लोग यहाँ आएँ और इसका लाभ लें तो बहुत आनंद आएगा। प्रांगण बहुत अच्छा खुला है और बड़ा सुंदर प्रांगण है, इसलिए धर्मशाला भी बहुत अच्छी यहाँ की बनी है, संत निवास के रूप में जो हम लोगों को रहने के लिए किया है। यहाँ जैसा सुख सुविधा कहना चाहिए स्वर्ग में भी नहीं मिल सकती है जितनी अच्छी यहाँ पर है। बोलो महावीर भगवान की। चलिएगा, चलने दो।
चलने दो। लाइव चल रहा है अभी? हाँ